नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको ले चलते हैं करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश स्तर पर आज आपको बताना चाहेंगे कि महर्षि कश्यप जी की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर खास तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की भी झड़ियां लगा दी। आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट और सुनवाएंगे कि मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है। चलिए आपको ले चलते हैं इस जयंती के अवसर पर और आपको बताना चाहेंगे इस जयंती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री जी ने जमीन पर बैठकर लंगर का प्रसाद भी छका। आपको बता दें, उनके साथ खास तौर पर घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण भी मौजूद थे और करनाल के सांसद संजय भाटिया भी मौजूद थे। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चलिए आपको ले चलते हैं करनाल की नई अनाज मंडी पर। एक लाइन में आपने सुना हुआ, जो नौबत हमारे बुढ़े जो कहते हैं हमने जा रहे हैं, ये बैठा पर दिक्कत लात मार के ठाया ना कर दे, वो पक्की फसल के जड़ में बीड़ी लाया ना कर दे, जगाम की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो, और बिगड़े हुआ होल में अपना काम बनाया ना कर दे, और अपनी भी तो वाहन पड़े से कॉलेज में, और दूसरे की न देख के फायदा ठाया ना कर दे, चपटी धोती पड़े पूरे तो फैसलेदार का हक बेटे का सम्मानित भाई बहनों, पत्रकारों, छात्र साथियों, आज हम सभी जो है महर्षि कश्यप की जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। एक नया इतिहास रचा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए कितना कठ आज इस जयंती के स्वरूप में यहाँ पहुंचे। ये महर्षि कश्यप की आशीर्वाद और आपकी मेहरबानी, तो मैं इसके लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करता हूँ। आज इस ऐतिहासिक दिन में जब हम महर्षि कश्यप जी का जयंती का दिन मनाने के लिए आए हैं, बहुत बड़ी कृपा मैं समझता हूं स्वयं महर्षि कश्यप महाराज की आज हमारे ऊपर हो रही है। 3 दिन पहले मौसम एकदम इतना गर्म था कि मैंने रामकुमार कश्यप जी से पूछा, इस मौसम का कोई रैली पर असर तो नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु मालिक है। और आज मैं देख रहा हूं कि इंद्र देवता, मुझे लगता है स्वयं महर्षि कश्यप के पास गए होंगे, उनसे आज्ञा ली होगी कि मौसम को क्यों ना अनुकूल कर दिया जाए। और पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा सुंदर एक मौसम बना है, वातावरण बना है, और इस प्रभु की कृपा के साथ साथ आज इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए बहुत से हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भी कृपा हुई है, निर्मल कुटिया के महाराज की भी कृपा हुई है। उन्होंने स्वीकार किया कि जितने भी कश्यप बिरादरी के जो लोग इस महर्षि कश्यप जयंती के दिन आएंगे, भंडारा लंगर जो है वो निर्मल कुटिया की तरफ से होगा। आज के इस कार्यक्रम में वैसे तो बहुत लोगों ने सहयोग किया। प्रेरणा दी श्री रामकुमार कश्यप जी विधायक ने, और मेहनत करने में सारी जिम्मेवारी ले ली हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी ने। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा
समाज शायद ही पहले इकट्ठा हुआ। पानीपत में जब हमारे रघुनाथ कश्यप जी भी चेयरमैन थे तो उनके बुलावे पर मैं पानीपत में भी महर्षि कश्यप जी की जयंती के दिन आया था। आज उससे भी बढ़िया एक अभूतपूर्व दृश्य है। आज हमारे बीच में हमारे पड़ोस के क्षेत्र के सांसद कुरुक्षेत्र के श्री नायब सिंह सैनी जी भी उपस्थित हैं। अंबाला के हमारे सांसद पूर्व मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी भी शामिल हैं। हमारे जो प्रधान हैं हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के श्री समय सिंह जी और चेयरमैन हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के राजकुमार कश्यप एडवोकेट जी, हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, जेजेपी के विधायक चेयरमैन खादी बोर्ड श्री रामनिवास जी, चेयरपर्सन पिछड़ा वर्ग आयोग श्रीमती निर्मला बैरागी जी, विधायक हमारे पानीपत से श्री प्रमोद विद जी, श्री महिपाल ढांडा जी, मेयर हमारे यहाँ करनाल श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, हमारे पूर्व विधायक रौंडा श्री रमेश कश्यप जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी करनाल श्री योगेंद्र राणा जी, जय भगवान नंबरदार पूर्व प्रधान हरियाणा कश्यप राजपूत सभा श्री कृष्ण पवार जी, पूर्व मंत्री श्रीमती नीलम कश्यप, चेयरपर्सन कंज्यूमर फोरम कुरुक्षेत्र, श्री मेहता जी पूर्व हमारे मंत्री करनाल, अन्य उपस्थित मंच पर विराजमान व सभा में उपस्थित महानुभाव। कश्यप था वो पंच प्यारे में से एक थे। और अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो जब औरंगजेब की सेना ने गुरु गोविंद सिंह जी को परिवार सहित बंदी बना लिया था तो उस समय भी जो हिम्मत सिंह कश्यप जी के जो बेटे थे जिनका नाम भाई मोतीराम था, उन्होंने छुप छुप करके गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे उनके परिवार के लिए 3 रात तक लगातार दूध की व्यवस्था, रात को छुप के जाते थे, दूध लेकर के आते थे। और जो अत्याचारी निर्भयी निर्दयी जब पता लगा औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने भाई मोतीराम को बंदी बनाया और बंदी बना करके उसको कोहलू में पिटवा दिया। ये जो गन्ने का कोल्हू होता है इसके अंदर पिटवा दिया। इस प्रकार के शहादत देने वाले, बलिदान देने वाले, और भाई मोतीराम वो भी कश्यप समाज से थे। हमारा कश्यप समाज बहुत वीर है, साहसी है और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, जिसको कहना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमेशा, जिसको कहते हैं कबीरा वर्ग से संबंध रखता है, कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देता, स्वाभिमानी है, हमेशा डट करके खड़ा रहता है। ऐसे कश्यप समाज का इतिहास ये हमको बताता है। आइए बनो, जब ये विषय आया कि कश्यप समाज की मांग है कि आप जो है हमारे कार्यक्रम में आइए महर्षि कश्यप की जयंती, तो मैंने उस दिन विचार किया कि मैं केवल कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है, उनकी जयंती हम सरकारी तौर पर मनाएंगे और खर्च भी सरकारी होगा। रामकुमार कश्यप जी हमारे विधायक की बात के साक्षी हैं कि तुमने योजना बनाई और उस योजना का नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार योजना। अर्थात ये जो संत महापुरुष होते हैं, ये जीवन को प्रेरणा देने वाले लोग होते हैं और सारे समाज के होते हैं, किसी एक बिरादरी के नहीं होते हैं। फिर भी अलग अलग बिरादरियों ने अपने अपने संतों के, महापुरुषों के, गुरुओं के नाते से कुछ अपनी परंपराएं बनाई हुई है। तब उन्होंने कहा कि सभी संतों के, महापुरुषों के जो जन्म जयंतियां हैं उसको हम सरकारी तौर पर मनाएंगे। उसका नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार योजना, विचार प्रसार योजना। और इसके नाते से हमने महर्षि वाल्मीकि की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है।
गुरु रविदास जी की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाते हैं। भगत कबीर, डॉक्टर अम्बेडकर, इनकी जयंतियां भी हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। और जहां तक शताब्दियों का विषय है, अभी आपने देखा होगा पिछले ही महीना 1.5 महीना पहले हमने गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साल कार्यक्रम इसी पानीपत की धरती पर जो बनाया, लाखों श्रद्धालु वहां इकट्ठे हुए, वो भी हमने सरकारी तौर पर मनाया। उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल शताब्दी कार्यक्रम, गुरु नानक देव जी का 550 साल कार्यक्रम, ये भी बड़ी धूमधाम से हमने यमुनानगर और सिरसा इस प्रकार से बड़े कार्यक्रम किए। तो इस प्रकार की जयंतियों का कार्यक्रम अगले ही महीने 14 जून को रोहतक में भगत कबीर का इसी प्रकार का एक बड़ा वृहद कार्यक्रम हम सरकारी तौर पर मनाने जा रहे हैं। भाई बहनों, मेरा कहने का भाव यही है कि जो संत महापुरुषों का जीवन होता है, ये हमें प्रेरणा देता है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए और हमको उत्साहित करता है। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ हमारे विधायक रामपाल कश्यप जी का, जो अपने भाषण के अंत में ये कह रहे थे कि हमको पर्यावरण की भी चिंता करनी है। अपने को, हर व्यक्ति को एक पौधा अपने जीवन में लगाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। पर्यावरण की चिंता करने वाला ये समाज, मैं आभारी हूँ इनका कि इस प्रकार की चिंता करते हैं। राष्ट्रीय जितने भी नेतृत्व हुआ है, राष्ट्रवादी जो व्यक्तित्व हुए हैं, ऐसे सबकी जयंतियों पर कुछ न कुछ विशेष प्रधानमंत्री जी ने आकर्षण हमारा, यानी एक प्रकार से हमारा ध्यान उधर लेके गए। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, उनकी जयंती जो हर वर्ष 23 जनवरी को होती है, उन्होंने कहा कि इसको केवल जयंती नहीं बल्कि इसको पराक्रम दिवस, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बहुत बड़ा पराक्रम किया आजादी के लिए, उसको पराक्रम दिवस बनाएंगे। और जो 26 जनवरी की परेड पहले हमेशा 24 जनवरी से शुरू होती थी, 24-25 तैयारी करते थे, 26 जनवरी को जो है उसका हम यात्रा निकालते थे अपने स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की। अब उन्होंने कहा कि नहीं, 24 नहीं, ये कार्यक्रम हमारा जो है इस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी से शुरू होगा। अब इसका मतलब 23 जनवरी से 26 जनवरी देश की स्वतंत्रता के नाम से, देश के गणतंत्र होने के नाम से इसको भी याद रखा जाएगा। भाइयों बहनों, इसी प्रकार गुरुपुत्रों का, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, उनका जो शहीदी का दिन है 26 दिसंबर, उसको भी वीर बाल दिवस, उनकी आजादी के लिए उसको पराक्रम दिवस मनाएंगे। और जो 26 जनवरी की परेड पहले हमेशा 24 जनवरी से शुरू होती थी, 24-25 तैयारी करते थे, 26 जनवरी को जो है उसका हम यात्रा निकालते थे अपने स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की। अब उन्होंने कहा कि नहीं, 24 नहीं, ये कार्यक्रम हमारा जो है इस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी से शुरू होगा। अब इसका मतलब 23 जनवरी से 26 जनवरी देश की स्वतंत्रता के नाम से, देश के गणतंत्र होने के नाम से इसको भी याद रखा जाएगा। भाइयों बहनों, इसी प्रकार गुरुपुत्रों का, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, उनका जो शहीदी का दिन है 26 दिसंबर, उसको भी वीर बाल दिवस इस रूप में देश भर में मनाने की बात कही गई कि वीर बालकों के नाम से भी उस दिन को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को हम याद करेंगे। भाई बहनों, एक विषय, अब आखिर तो समाज के लिए कुछ करने के बाद ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा से वो भी बहुत जरूरी है। समाज कैसे समरस हो, कैसे खुशहाल हो, कैसे उनके जीवन में शांति आए और कैसे देश के प्रति उनका लगाव उनके मन में जागे, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने तो बहुत किया। लेकिन हम अब नरेंद्र मोदी जी के जब से देश में सरकार आई है, इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं ये हमने बनानी शुरू की है। दुर्भाग्य इस बात का है कि देश की जो 55 साल हमारी आजादी के बाद के शुरुआत के थे, तो जो राजनीतिक दल नारा लगाते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, वो उस समय तक गरीबी, आज तक वो जहां जहां लगे वो गरीबी हटा नहीं पाए। और अब विडंबना की बात एक और शुरू हो गई है कि बड़े नए नेता आ गए हैं अभी, और नए नेता गरीबी हटाने की बजाय उनको कहते हैं आप घर में बैठे रहो, घर में बैठ के खाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम कहते नहीं, हर परिवार का हम हिसाब किताब रखेंगे और एक एक परिवार का डाटा इकट्ठा करके
करेंगे, हर परिवार से एक आदमी को लाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसकी स्किलिंग, हुनर, इसका विकास करेंगे, उसको रोजगार के लायक बनाएंगे, ताकि रोजगार करके अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार को पालें। हम जिस पॉलिसी पर चल रहे हैं, इसका नाम, पानीपत में मैं गया था आज से 3 साल पहले, तो पानीपत में ये विषय आया था कि महर्षि कश्यप की जयंती होती किस दिन है। अब होती किस दिन है, इसमें से विषय निकल करके आया कि वो जिस दिन रामनवमी होती है, उस दिन महर्षि कश्यप की जयंती होती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उस दिन नहीं होती है। अब हमने तो ये घोषणा कर रखी है कि अगर राम जयंती के दिन आप मनाते हैं तो हम दोनों नाम से और उस छुट्टी को पक्का कर देते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 नामों की छुट्टी हो नहीं सकती। बहुत से उदाहरण हैं। 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मदन मोहन मालवीय की जयंती है। 3 जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती है। अब वो छुट्टी तो होती है, तीनों के नाम से होती है, लेकिन एक ही है। इसी प्रकार से 25 दिसंबर अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। और जो ईसाइयों के जो मसीहा हैं, यीशु मसीह, उनकी जयंती भी 25 दिसंबर को होती है, और वो भी एक दिन होती है। तो अगर महर्षि कश्यप की जयंती और प्रभु रामचंद्र जी की जो हमारी जयंती है, यानी रामनवमी है, उसको एक मान के मनाते हैं, तो निश्चित रूप से छुट्टी पहले से घोषित है, नाम हम लिख देंगे। अभी भी स्वर 2 आए, अभी भी स्वर 2 आए। अभी महर्षि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप जी के नाम से एक चेयर स्थापित की जाए। अब चेयर स्थापित करने के लिए जिनकी चेयर स्थापित की जाए, पवार जी भी यहाँ पर पहुंचे, एमपी साहब यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करना चाहेंगे। आज जो कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे और नेतागण यहाँ पर पहुंचे थे। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज जयंती के उपलक्ष्य में? आज महर्षि कश्यप की जयंती पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को जी मुबारकबाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री का विशेष तौर से धन्यवाद करूँगा जी कि जिन्होंने हरियाणा प्रदेश कश्यप समाज को पूरे प्रदेश का बुला करके महर्षि कश्यप की जयंती मनाई है। जी, महर्षि कश्यप हमारे सब ऋषियों में से प्रथम माने जाते हैं जी कि हमारे ब्रह्मा के बाद जिस प्रकार से हमारे जो कश्यप जी का 7 सप्त जो जी भाई जो बनाए थे, उसमें कश्यप का नाम था, और कश्यप जी का जो दक्ष प्रजापति जिनकी 17 लड़कियां थी, उनके साथ विवाह हुआ, जिसमें रुद्र और विनती विशेष वो प्यार करते थे जी। जब उन्होंने पूछा कि आप अपना खुश हो गया कि आप मांगने जो मांगना चाहते हैं, तो रुद्रा ने कहा कि मुझे नाग उत्पन्न होने चाहिए, और जो युक्ति थी उन्होंने कहा कि 2 मेरे पुत्र होने चाहिए, जिसमें एक तो अरुण, जिन्होंने इंद्रदेव जो सूर्य में जा इंद्र देवता का जो वाहन सार्थक बनने के लिए उन्होंने कहा। दूसरे करूड़ थे जो ऊपर चले गए थे, इसलिए ऐसे महान ऋषि जिन्होंने हमारे सर्व समाज का उत्पन्न किया है, हम उनको नमन करते हैं। एक बार की कहानी है कि रुद्र जिससे विशेष प्रेम करते हैं विनती से, तो उन्होंने कहा, दोनों बहनों ने जब घूमने के लिए गए, एक घोड़ा था, उसका पूछा भी इसका कलर क्या है, तो जो विनती थी उसने कहा इसका कलर सफ़ेद है। तो उधर थी वो कह, लेकिन इसका पूंछ काली है, जबकि वो सफ़ेद थी, क्योंकि उससे जो नाग का जो उसने वचन किया था, नाग पैदा हुए थे, तो उन्होंने सभी नागों को कहा यदि आपने उसके पूंछ पर लिपट कर काला नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। इसलिए उन सर्पों ने क्या किया, उसकी पूंछ के ऊपर लिपट करके उसको काला कर दिया, जिससे कि उसको उसका दासी बनना पड़ा। जी सर, आज के जैसे प्रदेश भर से यहाँ पर पहुँचे थे लोग यहाँ पर, तो काफ़ी
यहाँ पर जो मनोहर खट्टर जी ने भी बताया था कि यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, सफल रहे आज का प्रोग्राम। सर उनको क्या संदेश देना इसके चाहिए? लिए जो नेता है वो महान पहुंचे थे मेरे साथ महर्षि बातचीत करने के लिए की जयंती क्षेत्र के आज पूरे सांसद और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने पानीपत में बनाई थी इसके साथ और ही आज करनाल में बनाई है। लेकिन अतीत में इतनी सरकारें बड़ी हैं, किसी ने भी महर्षि कश्यप की जयंती के बारे में नहीं सोचा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिन्होंने आज सरकारी तौर पर घोषणा पहली बार की प्रोग्राम किया गया है कि हम सरकारी तौर पर महर्षि कश्यप की सभी लोगों की जयंती को मनाएंगे। जी, पहली बार सर ये प्रोग्राम मनाया गया था करनाल के इससे अंदर, इससे पहले कभी मना मनाया नहीं लेकिन था। आज सरकारी तौर पर घोषणा की है, सरकारी तौर पर मनाया गया। जी, तो शर्तें सर मानी गई है सर कुछ उनकी जो इसमें लिए लगभग 8 शर्तें थी, उसमें लगभग सारी बातों के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने टच किया है। लेकिन एक जिस प्रकार से छुट्टी की बात थी, उन्होंने कहा कि हम इसको RS में कन्वर्ट करके कि कोई भी कर्मचारी जो छुट्टी लेना चाहेगा तो उसको ले सकता है, अवकाश कर सकता है। धन्यवाद सर। दोस्तों आपको बता दें, आपने देखा ये पूरा कार्यक्रम देखा और इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। आइए सुनवाते हैं किन किन सवालों का मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों को जवाब दिया। आइए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या कहना है मुख्यमंत्री जी का। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और महर्षि कश्यप जयंती भी मनाई गई है पहली बार। देखिए, आज करनाल में पहला कार्यक्रम तो जैसा बताया कि महर्षि कश्यप जी की जयंती, ये एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सभा द्वारा यानी जो कश्यप सभा द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें मुझे आने का अवसर मिला है। महर्षि कश्यप का जो जीवन है वास्तव में प्रेरणा देने वाला है। एक आदि ऋषि के रूप में उनको संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि अगर सप्तऋषियों में सबसे ऊंचा नाम कोई है तो महर्षि कश्यप जी का है और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का प्रसंग एक बनता है। आज उनकी कुछ मांगें थी, उन मांगों पर भी विचार करके जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जुंडला का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से रखा है। इसी प्रकार सेक्टर 14 मेरठ रोड पर जो कॉलोनी कौन सी कॉलोनी शिव कॉलोनी नहीं, जो कॉलोनी का डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 जो क्रॉसिंग है उसका नाम महर्षि कश्यप चौक के नाम से रखा गया है। और इसी प्रकार से कुछ धर्मशालाएँ उन्होंने बताई थी, उनका भी 44 लाख रुपया उनको प्रकाशन दान दिया है। महर्षि कश्यप की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पीठ इसकी स्थापित करने की घोषणा की है। और इसी के साथ जो महर्षि कश्यप का जो जयंती का दिन होता है, अब थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वो रामनवमी के दिन होता है अथवा अन्य होता है, तो उसको भी RS के नाते से उसकी सर, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं विजय सिंगला, उन्हें हटा दिया गया है, उन पर कमीशन लेने का आरोप लगा है। देखिए, ये जिस प्रकार की ये पार्टी है, कुछ इनके बारे में कहा नहीं जा सकता। इनके कई MLA को तो जेल हो चुकी है, कहीं ये करप्शन के रूप में हटा रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस पार्टी का कोई बैकग्राउंड नहीं है और उस नाते से एक मुफ्त की चीज़ें बांट करके, मैं इसको कहता हूँ सिट डाउन पॉलिसी उनकी, हमारी स्टैंड अप पॉलिसी है। हम लोगों को पैरों पर खड़ा करने के लिए, रोज़गार दिलाने के लिए उनको शिक्षा, ट्रेनिंग, स्किलिंग ये सब कराते हैं ताकि लोग पैरों पर खड़े हों, स्वाभिमानी हों। ये लोगों को कहते हैं मुफ्त देंगे, ये देंगे, ये देंगे, फ्री बीज के कारण से एक नारा दे करके इन्होंने पंजाब में सरकार तो बना ली है, लेकिन भगवान मालिक का कैसे चलेगा। सर 29 मई को रैली करने जा रही है आम आदमी पार्टी, किस तरह देखते हैं? नहीं, वो क्यों करने जा रहे हैं? 29 मई को तो सिरसा गोंडा में भारतीय जनता पार्टी की रैली है, उसका नाम क्यों नहीं लेते हो? सर पिछले प्रदेश में लगातार रैलियां करते हैं, हम किसी और रैली की चिंता नहीं करते हैं। सर, CM योजना का शुरुआत आज हुई है प्रदेश में, माइक्रो इरिगेशन होगी STP के जरिए, एक बड़ा कदम है। देखिए, माइक्रो इरिगेशन का कार्यक्रम तो हमने बहुत पहले से चलाया हुआ है, लेकिन उसमें कई साधन हैं, नहर के पानी का भी है, ट्यूबवेल के पानी का भी है, साथ में STPs का जो पानी जो प्रोसेस होकर के हमको पानी साफ मिलेगा, उसको हम ड्रेन आउट नहीं करेंगे, बल्कि उससे माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से आसपास के खेतों को उसका कमांड एरिया बना करके और उसको सिंचाई के पानी के रूप में यूज़ करेंगे। उसकी पैदावार भी फसलों की अच्छी मंत्री मनोहर लाल यानी कि आप विवेक से काम नहीं लेते हैं, आपको आसपास जो पट्टी पढ़ाई जाती है आप उसमें आ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद शर्मा कह रहे हैं। आप मुझे पट्टी पढ़ा रहे हैं? नहीं, अरविंद शर्मा ने कहा है सर, अरविंद शर्मा ने कहा है। आप जो पट्टी पढ़ा रहे हैं, मैं पट्टी पढ़ूंगा नहीं। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.